अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्टार्ट में, ये हमारे फेसबुक पेज के ऊपर एक बहन ने दरख्वास्त की थी कि भाई मेरी मशीन के साथ ये इशू होता है कि मैं जब उसको चलाने लगती हूँ तो वो लॉन के फैब्रिक के ऊपर या शिफॉन वगैरह बारीक जितने भी कपड़े हैं उनके ऊपर इस तरह से सिलाई चुनट डालती है और कपड़े को एक जगह पे जोड़ देती है। मशीन चलती है, धागा नहीं तोड़ती, लेकिन वो सिलाई इतनी की ख़राब होती है कि मैं अगर उसको उधेड़ने की कोशिश करती हूँ तो कपड़ा डैमेज हो जाता है वहाँ से। तो आप बताएं क्या मसला है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले आपने देखना है कि टांका आपका बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं हुआ। अगर आपका टांके का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो उस वजह से भी अक्सर मशीन ये प्रॉब्लम करती है। लेकिन यहाँ देखिए, मैं टांके के साइज़ को बड़ा करके भी देख रही हूँ तो मेरी मशीन जो है वो मेरी बहन की बताई हुई सिचुएशन के मुताबिक ही चल रही है बिल्कुल। तो मैंने उसको उसी तरह सेट किया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग ये देखिए, ये इस तरह की सिलाई देती है। ये सिलाई उधेड़ने के भी काबिल नहीं होती है, हम इसको खोल भी नहीं पाते, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ से हम ठीक करेंगे, ठीक है। ये आप देख लें इसको गौर से, इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो जाती है। इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने सिंपली मशीन को उठा लेना है। अभी ये देख रहे हैं आप, मशीन के जो धंधे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। सबसे पहले आपने धंधे चेक करने से पहले मशीन के पैर को भी चेक करना है। अगर मशीन का पैर बहुत ज़्यादा घिसा हुआ होता है तो वो भी अक्सर जो है वो बारीक कपड़े को अपने पैर के नीचे चुनट डाल के इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो लेकिन उसमें ये होता है कि सिलाई इतनी जो है वो फंसती नहीं है कपड़े के अंदर, इतना कपड़े को डैमेज नहीं करती। तो साफ़ ये इशू जो है वो मशीन के जो हमारे धंधे हैं, जो इसके दांत हैं, उनका ही नज़र आ रहा है। तो अभी आप मशीन को सिंपली उठाएंगे। इस कपड़े को निकाल लें, मशीन को इसके केस के अंदर से आप उठा लें इस तरह से। तो यहाँ बिल्कुल सामने जो है आपको एक पेच नज़र आएगा, ठीक है। एक छोटा सा स्क्रू नज़र आएगा आपको, ये देखिए इस जगह पे। इसको आप ढीला करें। अक्सर ऐसा होता है कि ये चल चल के ख़ुद भी ढीला हो जाता है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो आप इसको, चूँकि मेरी मशीन में ये टाइट है तो मैं इसको ढीला कर रही हूँ। ढीला करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ। तो अभी स्पेशली ये एक मसला आया था तो मैंने उसी तरह की कपड़े के ऊपर जो है वो सिलाई लगा के आपको समझाने की कोशिश की। अभी ये देखिए, ये पुर्जा आपको नज़र आ रहा है। इसको जब हम बाहर की तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो जो मशीन के धंधे हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ऊपर मशीन में वो बड़े हुए होते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से बाहर की तरफ खींचते हैं तो अगर हमने मशीन के जो दांत हैं उनको ऊपर करना हो, वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएं, तब भी वो कपड़ा अपने अंदर फंसा लेते हैं, तो हम इसको पुश करेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। ये जो पुर्जा है उसको पुश करेंगे, उसके बाद इस स्क्रू को, इस पेच को हम टाइट कर लेंगे, ठीक है। हमारी जो मतलूबा हमें पोजीशन चाहिए दंदों की, वो लाने के बाद हम इसको टाइट कर देते हैं, इस पेज को जो आपको नज़र आ रहा है। तो अभी मैंने आपको ये बता दी, ये पुर्जा कौन सा है। पुरानी मशीनों में हो सकता है ये ज़रा जंग आलूद हो, लेकिन ये इसी जगह पे होगा। थोड़ी सी इसकी शक्ल में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल यही चीज़ होती है और इसी तरीके से ये वर्क करता है। आप कोई भी बारीक छुरी वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जो आसानी से इस गैप के अंदर जाके इसको बाहर की तरफ पुश करें, क्योंकि यहाँ पे जो धंधे हैं मशीन के वो बहुत ऊपर हैं, अपनी पोजीशन से बहुत ऊपर हैं। इसमें हम मोटा कपड़ा तो सी सकते हैं, लेकिन जब हम पतला कपड़ा इसमें सीने की कोशिश करते हैं, बहुत ही कमज़ोर गर्मियों का लॉन वगैरह या दूसरे फैब्रिक को, पतले कपड़े को, तो वो उसको अपने अंदर बिल्कुल जकड़ लेता है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे मशीन के जो दांत हैं, जो इसके धंधे हैं, उनको या उसके जो दंदार हैं उनको नीचे करने की ज़रूरत है, कि वो बहुत ऊपर हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए इस गैप के अंदर, इस पुर्जे के गैप के अंदर रख के इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। तो इसके दो ही फंक्शन होते हैं। आप इस नेट, ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है, इसको ढीला करें, और अगर आपने इन मशीन के दंदार को बाहर निकालना है तो आप इस पुर्जे को जो पेज के साथ है, इसको अंगूठे की मदद से या पेचकस की मदद से पुश करेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ दबाएंगे तो आपके दंदे ऊपर आएंगे, यहाँ से मशीन के पैर के नीचे से ऊपर हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे, ठीक है।
और अगर ये अभी ये देखिए ये बहुत नीचे है, अगर ये इस तरह बहुत नीचे हो तो आपने नीचे से उसको पुश करना है, लेकिन यहाँ कंडीशन और थी तो मैंने सोचा कि दोनों आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे कर देते हैं तब वो कपड़ा अपने अंदर बिल्कुल शटल के अंदर ले जाता है। मशीन के पैर के नीचे जब कपड़ा रख के आप सिलाई करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल कपड़े को अपने अंदर फंसा लेता है। लेकिन जब ये बहुत ऊपर हों तो फिर ये इस तरह चुनट डालते हैं और इतनी सिलाई बारीक होती है कि वो हम उधेड़ भी नहीं सकते। अगर हम उसको उधेड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कपड़ा बिल्कुल डैमेज हो जाता है, वहाँ से बिल्कुल फटने के करीब हो जाता है। तो ये इस पुर्जे को गौर से देख लीजिए और आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस पुर्ज़े की शक्ल में मुख्तलिफ़ मशीनों के हिसाब से, पुरानी नई के हिसाब से थोड़ी सी जो है वो शायद इसकी शक्ल अलग हो, लेकिन इसका फंक्शन और इसके बाकी काम करने के तरीके और सब कुछ सेम ही है। ठीक है, अभी देखिए मुझे जितने इसके दंदार ऊपर चाहिए उतने मैंने सेट कर लेने हैं। आप भी 1-2 दफ़ा थोड़े ऊपर, थोड़े और कम ऊपर या थोड़े नीचे करके कपड़े के ऊपर चला के चेक कर लें। मोटे कपड़ों में, मर्दाना कपड़े जैसे हो गए या कॉटन वगैरह हो गए, उसमें तो ये इशू नहीं होता, ऊपर नीचे हों तो भी चल जाते हैं। लेकिन जब हम लॉन वगैरह या दूसरे बारीक शिफॉन वगैरह या दूसरे फैब्रिक ऐसे पतले कपड़े को सीने की कोशिश करते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप इसको यहाँ से इस पेज को ढीला करके मशीन के दंदार को ऊपर नीचे करें तो इस पेज को दोबारा लाजमी टाइट कर लें। ठीक है, अभी ये देखिए इस मशीन के साथ जो इशू था वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ है। अभी वो सिलाई उस तरह से नहीं है। अभी ये जो सिलाई में खिंचाव आ रहा है ये चूँकि मशीन पहले मोटे कपड़ों पे सेट थी, इसके ऊपर लास्ट में जो कपड़े सिलाई किए गए वो मोटे कपड़े थे मर्दाना, तो इसका धागा भी खिंचाव में आ रहा है। तो इसको हम इधर से, जहाँ से ये धागा हमारा ये देखिए यहाँ से टाइट होता है, यहाँ से इसको थोड़ा ढीला कर लेंगे। बाकी सेटिंग तो आपको बाकी वीडियोस में मेरी मिल जाएगी। आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी बाकी वीडियोस भी देख लें, वहाँ पे मैंने तमाम मशीन के पुर्ज़ों के ऊपर डिटेल में काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं कि कैसे मशीन के खिंचाव वाले टांके को या दूसरे टांके को सेट करते हैं और किस तरह कपड़ों के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक ये देखिए टांका हमारा ठीक हो गया है और मशीन ने के पे जो पैर और दंदे हैं उन्होंने कपड़े को चलाना शुरू कर दिया है। बाकी जो इसमें इशू है वो आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे फिरकी का धागा भी मैंने आपको वीडियो पहले बनाई है, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा भी डिटेल में वीडियो एक एक अलग अलग मसले के ऊपर बनाऊंगी। तो हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया।